यतो अनंत शक्ति अनंतास जीवा यतो निर्गुणाद प्रमेया गुणास्ति यतो भाति सर्वं त्रिधा भेद भिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री हरि गुरु चरण कमले भ्यो नमः। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। स्वामी दयादास जी महाराज की जय। स्वामी रामन जी महाराज की जय। श्री 1008 श्री स्वामी सोमेश्वर जी महाराज की जय। संत भक्तराम जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संत भगवान की जय। सभी आचार्य वैष्णव जनों की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम ओम ओम। गणपति गिरिपति गोपति गिरिजा गौरी दिनेश ईश पंच मम दास के हरो सुपंच गलेश।
श्रीमत हरि प्रसाद जो चिद बपु रहत प्रछेद विद्या प्रद गुरुति नमो जेहि प्रसाद गत खेद। नमो नमो श्री राम जो सतजित आनंद रूप जेहि जाने जग स्वप्न बत नाशत भ्रम तम कूप। राम मया सद्गुरु दया साधु संग जब होए तब प्राणी जाने कछु रहो विषय रस भोय। मात तात भ्राता सहित इष्ट देव निप प्राण अनाथ सुगुरु सब ते अधिक दान ज्ञान विज्ञान। प्रगट पहुमि गुर सूर द्युति जन मन नलिन प्रकाश अनाथ कुमुदनी विमुख जन कबहु न होते हुलास। तेरत सतगुरु मया करी मोह नींद सोवंत जगयो ज्ञान लोचन खुले सुपन भरम बिसरंत। गुरु बिन भ्रम लगी भूलि गो भेद ले बिन स्वान के हरि बपुझाई निरख हरिकूप अज्ञान। प्रगट अवनि करुणार्णव रतन ज्ञान विज्ञान बचन लहरि ननु परसते आज्ञो होत सुजान। सूर दर्श आदर्श जो सूर दर्श आदर्श जो होत अग्नि उद्योत तैसे गुरु प्रसाद ते अनुभव निर्मल होत। जिमि चंदहि लहि चंद्रमणि अमी द्रवत तत्काल गुरुमुख निरखत शीश के अनुभव होत विशाल। हूँ शरणागत रावरे श्री गुरु दीन दयाल कृपा सिंधु बंदौ चरण हरो कठिन उर्शाल। हौ अनाथ अतिशय दुखी डरियो देख संसार बूढ़त हूँ भव सिंधु में मोहि करो प्रभु पार। आशा तृष्णा चिंत बहु ए दायन मन माही जीवन कहि विधि होय मम हृदय समिति को खाही। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। श्री रामचंद्रम भजे श्री कृष्ण चंद्रम भजे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है भूलू न मैं प्रभु नाम तिहारा। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ओम 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 ओम। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 14 श्लोक 11। राधे राधे राधे। बहुत ही सुंदर 11वें श्लोक की व्याख्या
बड़े ध्यान से सुनने और समझने वाली है। बहुत काम की चीज़ है, बहुत सुंदर, इतना सुंदर सरल भाषा में अपनत्व के भाव से। फिर मुझे वही रामायण की चुपाई याद आ रही है। अगर संसार में अपना कोई है तो वो परमात्मा के सिवा कोई अपना नहीं। बस वो हमेशा हमारे अंग संग रहता है। हमेशा हम चलते हैं तो हमारे साथ चलता है, हम बैठते हैं तो हमारे साथ बैठ जाता है, हम सोते हैं तो क्या करता है वो? सोता नहीं है, जागता है। हाँ, जैसे माँ बच्चों को सुला के अपना काम करती है ना, और माँ काम भी करती है और ध्यान बच्चे में होता है। ये भी देख लेना, बच्चे की तनक भी हिलजुल हुई नहीं, माँ को पता चल जाता है हमारे। ये सत्य बात। इसलिए परमात्मा को वेदों में सबसे पहले माँ के रूप में संबोधन किया है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हाँ, बोलते रोज है, समझते नहीं हम, फिर वही फंसते रहते हैं माया के जाल में। किसको कहते हैं? परमात्मा को, जो निराकार परमात्मा है, जो सब में व्यापक है, जो नाम रूप से रहित है, जो जड़ में भी है, जो चेतन में भी है, पूरी सृष्टि में विद्यमान परमात्मा, उसी की प्रार्थना वंदना की है। पहले प्रार्थना हम क्या करते हैं, प्लीज नोट करना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। दो आगे ना, माता पिता, तुम ही माता तुम ही पिता। तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। गाते ना हिंदी प्रार्थना, ये भी ध्यान देना चाहिए ना हमें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रवणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ये प्रातः उठ के ये प्रार्थना करनी चाहिए। सारा कुछ अपने वास्ते ना करो, अपने परिवार वास्ते, अपने घर वास्ते, ना ना, पूरे विश्व का कल्याण की भावना हर व्यक्ति के भीतर, हर भारतीय में रहने वाले के भीतर यही प्रार्थना, सर्वे भवन्तु सुखिनः। अच्छा, पहले ये प्रार्थना करें, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रवणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप ही सब कुछ मेरे हैं, आपके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। जब तक आपकी बुद्धि में ये बात बैठती जाएगी महाराज, तब तो भगवान आपको अपने नहीं लगेंगे। कितना भी सुनते रहो, कितना पढ़ते रहो, जब तक खुद नहीं मानोगे इस बात को। जो संबंध हमने संसार से जुड़े हुए हैं, समझे नहीं? जो ऐसा संबंध हम परमात्मा से हो जाएगा महाराज, तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे काम अपने आप होते जाएंगे। तो सबसे उठते समय पहले ये प्रार्थना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रवणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आंखें मीट के भगवान का ध्यान करते हुए किसी का ध्यान नहीं करना। जब साधना करें, भजन करें, सिमरण करें, अपने गुरुदेव का, भगवान का ध्यान करें, उतना समय तो संसार को छोड़ दो, उतना समय तो परिवार को छोड़ दो, उतना समय तो घर मकान फैक्ट्री को छोड़ दो। ये तो नहीं संत महात्मा ग्रंथ कहते हैं ये काम करना छोड़ दो, घर परिवार में ना रहो, रहना चाहिए। लेकिन जब अपने लिए तो टाइम दो ना कुछ।
अपने लिए। जब तक हम अपना कल्याण नहीं करेंगे, दूसरे कल्याण के, हम दूसरे को कल्याण करना चाहते हैं, दूसरे को सुधारना चाहते हैं, दूसरे को अपने से अच्छा समझना चाहते हैं। मैं जहाँ जाऊँ मुझे अच्छा व्यक्ति मिले। वो अच्छा कब मिलेगा? जब तुम अच्छे होगे। तुम्हारे भीतर अच्छे बनने की भूख ही नहीं है, प्यास ही नहीं है, तो आपको अच्छा कैसे मिलेगा? पहले स्वयं अच्छे बनो। जो गुरुजन कहते हैं, जो ग्रंथ कहते हैं, जो शास्त्र कहते हैं, जो वाणी कहती है, जो वेद कहते हैं, जो पुराण कहते हैं, जो उपनिषद कहते हैं, जो हमारे भारत के संत कहते हैं, हमारी जो वैदिक भारतीय संस्कृति हमें कहती है, हमें उन पे ध्यान देना चाहिए। कल मैं कह रहा था ना, कई बार कई बातें मैं ऐसी कह जाता हूँ, हो सकता आपको ना समझ में आए, आपके माइंड में ना बैठे, ना आपको अच्छी लगे, वो अलग बात है। लेकिन जो शास्त्र की बात है, जो ग्रंथों गुरुओं ने कहा है, उस बात को कहना हर भारत के ऋषि का ये परम कर्तव्य है। समाज को दिशा दिखाना। समाज में कुरीतियां हैं, समाज में लड़ाई झगड़े क्लेश हो रहे हैं, वैमनस्य हो रहे हैं, द्वेष बढ़ रहे हैं, अपनत्व से दूर हो रहे हैं, जातिवाद में बटे हुए हैं। जाति जो मानव है, जाति मानव, हम मनुष्य हैं सब। जाति संप्रदाय बाद में है, सबसे पहले हम मनुष्य हैं। मनुष्य तो बनो महाराज, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ना जाने कब से इनमें उलझे हुए सब फंसे हुए हैं। मैं ऐसे ही हूँ, मैं पुरुष हूँ, नहीं। सबसे पहले समझो कि मैं मानव हूँ, मैं मनुष्य हूँ। परमात्मा ने धरती के ऊपर सबसे पहले मुझे ये मानव का चोला दिया है। समझे नहीं? पहले मानवता हम सबके भीतर आनी चाहिए, मानवता। परमात्मा ने मुझे एक ऐसा मौका दिया है, तो मैं परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि, परमात्मा की बनी हुई सृष्टि में जो सृष्टि के कण कण में परमात्मा विद्यमान है, उसमें हमने परमात्मा का ही संदेश देना है कि हे मानव, तू मानव तो बना रहे। ये क्यों छोटी छोटी बातों में फंसा हुआ है? ये गीता कहती है, ये रामायण कहती है, ये ग्रंथ कहते हैं, ये संत कहते हैं, ये महापुरुष कहते हैं, ये गुरुजन कहते हैं, ये ऋषि मुनि कहते हैं। ये सत्य बात है, हम ध्यान नहीं देते। तो सबसे पहले प्रार्थना क्या है? त्वमेव माता च पिता। और दूसरी प्रार्थना क्या है? हमारे भारत की जो संस्कृति है क्या कहती है? ये नहीं कब मानव मात्र को, प्राणी मात्र का। मानव के लिए तो है ही है, प्राणी मात्र की संदेश है। किसी वृक्ष को, किसी को टहनी को, किसी फूल को, किसी पत्ते को बिना मतलब बिना पूछे उसको तोड़ना अपराध है शास्त्र का। जहाँ देखो फूल तोड़ लिया, जहाँ देखो पत्ती तोड़ी, ना पूछा ना आज्ञा ली। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। हमारा मनमुखी मत बनो, गुरुमुख बनो। जो शास्त्र, जो गुरुजन, जो ग्रंथ कहते हैं, उनके अनुसार थोड़ा 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 अपने जीवन को यापन करना शुरू करो व्यवहार में। और दूसरी प्रार्थना आपने क्या करनी है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये माँ का मतलब ये नहीं कि मुझे, मानने नहीं, किसी प्राणी को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना, दुख ना हो। ये इस श्लोक में भावना प्रदर्शित करती है हमारे। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। किसी एक के लिए प्रार्थना नहीं करती,
किसी एक को प्रणाम नहीं करती, समूची सृष्टि के प्राणियों को प्रणाम करती है। तभी कहता हूँ कि हे माता बहनों, भाई बंधुओं, श्रोताओं, सबसे सुबह उठने से पहले जब भी अपने आसन बिस्तर से उठो तो धरती पे पांव रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करो। धरती माता को प्रणाम करने से उस धरती के ऊपर जितने भी संत महात्मा फकीर हुए हैं, तीर्थ हैं, देवस्थान हैं, आश्रम हैं, महापुरुष हैं, अदृश्य रूप में तपस्या कर रहे हैं, पृथ्वी के ऊपर भी और पृथ्वी के गुप्त रूप में भी, जल में भी, सबको प्रणाम हो जाएगा केवल पृथ्वी माता को प्रणाम करने से। ये जो हमारी वैदिक सनातन पद्धति है ना महाराज, इनको कुछ समझाने वाला होना चाहिए, बताने वाला होना चाहिए और करने वाला भी होना चाहिए। केवल सुनना ना ले बस, सारे वो सुनता रहे, करे कुछ ना। मंदिर में जा रहे हैं, लोटा ढका हुआ नहीं है जी, मोबाइल कान में लगाया हुआ है, पूजा भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, क्या फायदा पूजा का? वो जब तक पूजा करनी तब तक मौन होना चाहिए ना महाराज। जब को ध्यान साधना सिमरन में बैठे हैं तब तक तो जिनका ध्यान कर रहे हैं, जिनका नाम जप रहे हैं, उनका ध्यान तो होना चाहिए ना। वहाँ भी हम बस संसार को ले बैठते हैं। जाएगा मन, इनमें कहता नहीं जाएगा, बड़े बड़ों का मन चला जाता है। लेकिन धीरे 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 रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। करेंगे तभी ना। सुनते जाते हैं, सुनाओ सुनाओ महाराज, सुनाओ महाराज, और प्रैक्टिकल क्या देखने में कुछ आता है? नहीं। प्लीज अपने आप को समझो। राधे राधे। तो बहुत सारी बातें भूल जाता हूँ मैं, कहाँ से शुरू किया, कहाँ हम चले गए। बस प्रभु की लीला है हमारा, ये भी माया है उनकी। तो ये गीता का ज्ञान है, भागवत गीता। श्रीमद्भागवत गीता अध्याय 14 श्लोक 11। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्यमित्युत। कह रहे थे संस्कार होने चाहिए बच्चों में भी, हम सब में भी। हाँ, मैं कल कह रहा था ना कि हम बच्चों को बहुत कुछ देना चाहते हैं, दिया है, दे रहे हैं, देते रहेंगे। बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो सही में हमें अपने बच्चों को देना चाहिए वो नहीं दे पाते। जो संस्कार है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उससे हमारे जो नौजवान हैं, आगे आने वाली जो पीढ़ी है, उनको इस तरफ तनक भी ध्यान नहीं है। हमारा तनक भी ध्यान नहीं है। भौतिकवाद बहुत बढ़ गया है। भौतिकवाद में, जिसको हम आजकल विज्ञान कहते हैं, उसमें हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। भौतिक ज्ञान, धर्म ज्ञान और अध्यात्म ज्ञान, लेकिन साथ में धर्म का भी ज्ञान होना चाहिए। भौतिक ज्ञान विज्ञान होना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं, संसारिक नॉलेज होनी चाहिए, हर बात का हमें जानकारी होनी चाहिए। लेकिन साथ में धर्म, ये धर्म शब्द ऐसे है महाराज, महापुरुष कहते हैं 4 पदार्थ जे को मांगे 7 जना की शरणी लागे। 4 पदार्थ जे को मांगे 7 जना की शरणी लागे। 4 पदार्थ कौन से हैं? धर्म,
अर्थ काम मोक्ष। प्लीज नोट करना मेरी बात को, जो मैंने कहा है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म पहले है, मोक्ष बाद में है, अर्थ और काम बीच में है। तो हम पहले अर्थ में जाते हैं, धन की तरफ हमारा ध्यान जाता है, धर्म बाद में। समय मिलेगा मंदिर में जाएंगे, कथा सुन लेंगे, नहीं तो पहले काम तो करो। ऐसी सी बातें महाराज कहने वाली हैं, हमें संकोच लगता है कहीं कि आप बुरा ना मना लो। सुनने वाला ऐसा ना कहते कि महापुरुष ऐसी बातें क्यों करते हैं। बहुत सारे तर्क सुनने को मिलते हैं महाराज। समाज में बहुत देख के बोलना पड़ता है। बात सही होती है, समाज के कल्याण की होती है, लेकिन बिना अधिकारी बात नहीं बोलनी चाहिए। ऐसे हमारे गुरुजनों का, शास्त्रों का आदेश है। बात सही होती है महाराज, उसमें कोई दो राय की बात सही नहीं होती, समाज के कल्याण की होती है। इसलिए तो सबसे पहले धर्म, फिर बाद में मोक्ष, बीच में अर्थ और काम। अर्थ धन भी होता है, अर्थ प्रयोजन भी होता है। काम यानी इच्छाएं, हमारी जो कामनाएं हैं। कौन सी कामनाएं होती हैं? 3 तरह की कामनाएं होती हैं। सुरेंद्र जी नोट कर लेना। गृहस्थ के लिए, समाज के लिए, संसार के लिए, जीवन यापन के लिए 3 कामनाएं, 3 चीजें बहुत जरूरी हैं, होनी चाहिए। पुत्रेषणा, आप गृहस्थी हैं, आप संसारी हैं, आपने व्यवहार में रहना है, तो आपके घर में संतान भी होनी चाहिए। पुत्रेषणा, कितना सत्संग करो, कितना करो, कितनी कथा सुनो, गृहस्थ के मन में ऐसा भाव आएगा ही आएगा। और तो छोड़ो मन, गुरुजनों के मन में भी आता है, कोई सानू चंगा जा चेला मिल जावे, चंगा जा सेवादार मिल जावे, जो इस परंपरा को ज्यों का त्यों चलाए रखे, अच्छी बातों को संसार में बताने के लिए, ताकि संसारी लोग पथभ्रष्ट ना हों, संसार में गंदगी ना फैलाएं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस, समझे नहीं? पहले पुत्रेषणा, फिर वित्तेषणा। घर में संतान भी होनी चाहिए, धन भी होना चाहिए। संतान होगी, परिवार हो गया, धन हो गया। अगर इज्जत ना हुई फिर क्या करोगे? तो कहते हैं लोकेशना। सुरेंद्र जी, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेशना। परिवार भी चाहिए, धन साधन भी चाहिए, लेकिन इज्जत भी चाहिए। हाँ, ऐसे बड़े बड़े लोग हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में देखते हैं हम। समाज में बड़े बड़े लोग हैं हमारा, बड़े बड़े ओहदे में बैठे हैं, लेकिन समाज की दृष्टि उनके प्रति कैसी है, ये तो समाज जानता है या परमात्मा जानता है। वो व्यक्ति नहीं जान सकता। क्यों नहीं जानता? इसका भी रहस्य है हमारा। राधे राधे राधे। इसलिए हमारे ठाकुर जी क्या कहते हैं? सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्यमित्युत। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन्, यदा, जब, इस देह में, और सर्वद्वारेषु,
जब इस देह में अर्थात इस शरीर में, ये शरीर है क्या? ये शरीर है क्या? महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। इसमें जो भी अच्छा बुरा आएगा तो शरीर में तो प्रभाव डालेगा डालेगा। अब भाई मिर्ची खाओगे, खट्टा खाओगे, मीठा खाओगे, चटपटा खाओगे, खाएगा तो मुंह ना, वो शरीर से अलग थोड़ा है। असर कहाँ करेगा? आँखों में करेगा, कानों में करेगा, जुबान में करेगा, हाथ में करेगा, पाँव में करेगा, सारे शरीर में करेगा। तो कोई भी चीज़ है ये सबसे पहले शरीर में प्रभाव दिखाएगी। अगर एक बार शरीर के भीतर चली गई इस बार सब इंद्रियों में इसका प्रभाव दिखाएगा। अब एक बात और बताऊँ आपको। अच्छा व्यक्ति है कोई, देखने को अच्छा लगता है। अच्छा मानो एक अज्ञानी व्यक्ति है जिसको हम कहते हैं अज्ञानी है, मूर्ख है, ना समझ है, उसको पता नहीं बोलने का, ना खाने का, पीने का, ना बैठने का, उठने का, ना आने का, जाने का। एक तो अज्ञानी है, मूर्ख है। एक उन्हें शराब पिला दो या उन्हें भंग पिला दो। जैसे आजकल लोगों को भांग पीने की बड़ी आदत है। शिव मंदिर में जाकर के भांग घोटते हैं, शरदाई में भांग मिलाते हैं, प्रसाद में भांग मिलाते हैं। ये भांग की बर्फी है, भांग के पेड़े हैं। ऐसा तो कोई हमारे ग्रंथों में तो मिलता नहीं कि आप भांग की बर्फी शिवरात्रि में खिलाओ, जिन्हें व्रत रखा हुआ है। भांग के पकौड़े बना के खिलाओ, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ये नशेड़ी हैं, खाते हैं, वो कराते हैं। आप तो गिरते हैं, औरों को भी गिराना चाहते हैं। इसलिए विशेषकर माता बहनों का इसका पूरा ध्यान देना चाहिए मंदिरों में जाकर के। बहुत सारी बातें कहने में हम संकोच करते हैं। प्लीज राधे। तो भाई मारे भांग पियोगे, भांग खाओगे, अब शरीर के अंदर जाएगी तो क्या वो दिखाएगी महाराज? उसकी आंखें भी वैसी होगी, कान भी वैसे, कि बोलेगा ऐसे। महाराज पूछो ना जी। महाराज जब जैसे कोई न्यूज़ टीवी ऑन कर दो, फटाफट नॉन स्टॉप गाने चल जाएंगे, नॉन स्टॉप सब बातें होंगी। नशा ऐसा है, ऐसा मत करना। कभी भी किसी नशा को नहीं करना चाहिए। बहुत सारे हम आहार लेते हैं नशे की तरह। नशे के मतलब जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते, वो खतरनाक है, खतरनाक है। राधे। ठाकुर जी कहते हैं यदा अस्मिन् देहे सर्वद्वारेषु प्रकाश। जिस समय इस शरीर में तथा अंतःकरण इंद्रियों में प्रकाश और ज्ञानम विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, जिस समय इस देह में तथा वैसे ही देह में गई नहीं, हमारे अंतःकरण में अर्थात हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार में और हमारी इंद्रियों में, कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में प्रकाश, ज्ञान, अच्छी बातें, सत्गुण और समझ एक हम सानू करना चाहिए। ये साडे कल्याण वास्ते है। मेरा भी कल्याण होगा, मेरे घर का भी कल्याण होगा, जिन्होंने जन्म दिता उसका भी कल्याण होगा। वो धरती भी धन्य हो जाएगी, वो माँ भी धन्य हो जाएगी, पिता भी धन्य हो जाएगा, वो कर्म भी धन्य हो जाएगा, वो समय भी धन्य हो जाएगा। जिस समय में हम अच्छे काम करेंगे, अच्छी सोच होगी, अच्छी वाणी होगी, अच्छा देखना होगा, अच्छा बोलना होगा, और विवेक का होना बहुत जरूरी है। विवेक 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 बार बार कह रहा हूं। ज्ञान अलग चीज है,
ज्ञान तो आप कई बार सुनो, ज्ञान शब्द जिसका मोटा अर्थ है जानना, लेकिन विशेष विवेक बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। इसलिए सत्संग हमेशा करना चाहिए। विवेक, हमारी इंद्रियों में चेतनता होगी, प्रकाश हो गया, ज्ञान हो गया, लेकिन विवेक शक्ति, उसको धारण करने की शक्ति कहीं जाए ना। समझे नहीं? फिर मुझे एक और नीति का श्लोक याद आ रहा है। विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान परपीडनाय, खलस साधो विपरीत में तद, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। राधे। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण में और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, तदा मैंने तब मैंने उस समय क्या होता है? इति मैंने ऐसा, विद्या मैंने जानना चाहिए, उत मैंने की, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ रहा है। अब समझ गए? और तो नहीं समझाने की जरूरत है। चलो अब व्याख्या करेंगे इसकी 1-2 मिनट के लिए। राधे। अब जो सुन रहे हैं उन्होंने प्रश्न किया, आप लोग तो प्रश्न नहीं करते, लेकिन जो मैं को सुना रहा हूँ ग्रंथ, उसमें तो एक एक शब्द को खोल के बताया है महाराज। प्रश्न करते हैं कि महाराज यदा और तदा इन काल वाचक पदों का तथा विद्यात क्रिया के प्रयोग का क्या भाव है? भगवान ने यहाँ यदा और तदा, काल सुंदरी में समझा चुका हूँ, द्वारा फिर सुन लो। प्रश्न किया है कि भगवान ने यहाँ यदा और कदा और साथ में क्या विशेषण ला दिया? कालवाचक। कहते हैं भगवान ने यहाँ यदा तदा इन कालवाचक पदों का, ये जदा कदा का मतलब क्या है? ये जो कालवाचक, यदा मैंने जब, कदा मैंने ना, यदा मैंने जब, तदा मैंने तब। जदा जब, जब मैंने उस समय, जब मैंने उस समय, जब मैंने इस समय, जदा मैंने जिस समय, जदा मैंने जिस समय, ठीक है, जदा मैंने जिस समय। मैं इसलिए कह रहा हूँ, हिंदी को पढ़ना सुनना जितना आसान लगता है उतना समझना आसान नहीं है। अगर हिंदी शब्द का, जैसे पंजाबी है, गुरमुखी है, जितना पढ़ना सुनना पंजाबी आसान है, उतना उसका अर्थ करना आसान नहीं है महाराज। बहुत सारे प्रवक्ता उपदेशक कहीं ना कहीं अर्थ करने में चूक कर लेते हैं। मैं ये नहीं कहता गलती करते हैं, चूक जाते हैं कि उनको उन शब्द का सही अर्थ नहीं है महाराज। ये गुरवाणी है। 3 भाषाएं ऐसी हैं महाराज, प्लीज। एक देववाणी है, एक गुरवाणी है, एक हिंदी भाषा है, इसको कहते हैं राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा, ये तीनों को समझना, इसको किसी को समझाना आसान बात नहीं है। थोड़ा भी चूक गए ना महाराज, जो मुंह से एक शब्द निकल गया ना महाराज, वो लोगों ने वही पकड़ लेना कि हम तो ये सुन के आए हैं, आपने से ये सुन लिया, कहीं किसी और की रील सुन ली, कथा सुन ली, ये तो कुछ और कहते हैं। अब निर्णय कैसे होगा? निर्णय तब होगा जब तक आपकी विवेक शक्ति परिपक्व नहीं होगी। ज्ञान पकेगा नहीं, सुना हुई चीज शास्त्र अनुसार। इसलिए जदा मैंने जिस समय, अब देखो मैं भी एकदम भूल गया,
ज़्यादा मन जिस समय, तदा मन उस समय। ज़्यादा मन जब, जब मन उस समय, ज़्यादा मैंने जिस, हाँ जिस समय, ठीक है ठीक है। ज़्यादा मैंने, बहुत बढ़िया। देखो आप कभी नोट करना, जो भजन गाते हैं ना, उनके साथ में गाने वाले क्यों होते हैं, उसकी हेल्प होती है, कोर्स, जिसको कोर्स कहते हैं। अच्छा एक और बात होती है, अगर अकेला सुर के साथ गाए, भाव के साथ गाए, रस के साथ गाए, वो जैसा गाना कोई नहीं है। अगर कोई साथ में हेल्प करे, कोई संगीत वाला हो, वो अलग चीज़ है, वो तो दुनिया को रिझाने के लिए है। लेकिन ये सुर संगीत सब हमारे भीतर है। ये जो बाहर के सुर संगीत है ना, जब भाव बन जाता है, जब रस बन जाता है, जब भीतर से शब्द निकलते हैं हमारा, ये बाहर की कोई लोड़ नहीं पड़ती फिर हमारा। राधे। ज़्यादा मैंने जिस समय, तदा मैंने उस समय। काल वाचक शब्द इसीलिए लगाया कि समय, काल मैंने समय, वाचक मैंने कहने का। यहाँ काल शब्द समय कहने का मतलब यह है, ज़्यादा मैंने जिस समय, तदा मैंने उस समय। विद्यात शब्द क्यों लगाया, विद्यात क्रिया के प्रयोग का क्या भाव है, ये हमें समझाए। आगे हिंदी में आपको संक्षेप में सुना देता हूँ, समय ज़्यादा हो गया। उत्तर, इनका, इनका मतलब ज़्यादा और तदा का। कल मैं 2 दिन से समझा चुका हूँ बार बार, अब फिर कह रहा हूँ। इनका मतलब, इनका शब्द, इनका शब्द जो अर्थ है इसका क्या मतलब है, इनका मैंने किनका, ज़्यादा और तदा का, जिस समय उस समय, इसलिए इनका शब्द आया है। इनका, किनका, ज़्यादा तदा, तथा वैसे ही विद्यात, अर्थात विद्यात क्रिया का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिस समय इस श्लोक में बतलाए हुए लक्षणों का प्रादुर्भाव, अच्छे लक्षण जब आप में दिखाई दे, उस समय हमें क्या करना चाहिए, विद्यात कौन सी क्रिया करनी चाहिए, क्या काम करना चाहिए, प्रादुर्भाव और उनकी वृद्धि हो, उस समय सत्वगुण की वृद्धि समझनी चाहिए। फिर सत्वगुण बढ़ रहा है, जिस समय ये लक्षण, ये लक्षण साढ़े दिखाई दे ना, उस समय समझो कि सत्वगुण बढ़ रहा है। जब अच्छे विचार हों, मन शांत हो, सुख हो, किसी प्रकार की कोई भी टेंशन ना, कहीं ध्यान ना हो, मन प्रसन्न हो, उस समय ध्यान में बैठ जाओ। अब बहुत सारे प्रमाण देने वाले हैं, लेकिन वो अलग चीज़ है। तो जब ऐसे लक्षण दिखाई दें, उनका प्रभाव हो, उनकी वृद्धि हो, उस समय समझना चाहिए कि सत्वगुण की वृद्धि हो रही है। और आगे हिंदी और समझने वाली है सुरेंद्र जी। उस समय मनुष्य को, अर्थात साधक को, जो भजन करना चाहता है, जो सिमरन करना चाहता है, जो सेवा करना चाहता है, जो अपना कल्याण करना चाहता है, जिसने अपने गुरु से नाम लिया है, उसको तत्काल ही उस समय, किस समय, जब पता चल जाए कि सत्वगुण बढ़ रहा है, मेरा मन शांत है, अच्छे विचार हैं, पीस ऑफ माइंड है, कोई मुझे बुलाएगा नहीं, कोई काम नहीं है, बैठ जाओ भजन करने के लिए। बस उस समय मनुष्य को सावधान होकर, यहाँ सावधान शब्द का बहुत ही जरूरी है, ये इन्हें सावधान क्यों लिखा हुआ है। उस समय मनुष्य को सावधान होकर, सावधान होकर अपना मन
भजन ध्यान में लगाने की चेष्टा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? पीछे और भी बैठे हुए हैं। केड़े? हाँ, अगर इस सतगुण को छोड़ दिया, उसका लाभ ना लिया, तो रजोगुण तमोगुण ही बैठे हुए हैं। एकदम कुछ ना कुछ अपना वो चुंडी धक्का मुक्की मार देंगे, कभी नींद ला देंगे, कभी आस ला देंगे, कभी कोई आ जाए, कभी कोई याद आ जाएगा, कभी कुछ याद आ जाएगा और रह जाएगा। फिर उस टाइम लाभ ले लो जितना हो सकता है। अगर हमारे सरकारों की बढ़िया स्कीम आती है या किसी अच्छी कंपनी की अच्छी स्कीम आती है, तो उसमें हम तो देर थोड़े लगाते हैं, फटाफट। पर इधर ध्यान मत देना, ये कहने केवल कहने के लिए है। उधर मत जाने देना कि महाराज जी ने ये बात कह दी। और उसके बारे कहूँगा तो आपको कि महाराज जी, सुनने वाले कहेंगे महाराज जी भी ऐसी बातें जानते हैं। नहीं महाराज, ये तो कि समझाने के लिए दृष्टांत है कि महाराज जी संसार में रहते हैं, क्यों नहीं जानेंगे? महाराज जानते नहीं हैं, लेकिन महाराज संसार में रहते हैं, हर बात को समझते हैं। महाराज समझते हैं इसलिए दूसरे को समझाते हैं, किसी को ऐसा नहीं। राधे। तो कहते हैं उस समय मनुष्य को सावधान होकर अपना मन भजन ध्यान में लगाने की चेष्टा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? कहते तभी सत्वगुण की प्रवृत्ति अधिक समय ठहर सकेगी। जब भी ये तीनों गुण एक समय एक जैसे नहीं रहते, ये आते जाते रहते। अच्छे बुरे विचार हमारे जीवन में आते रहते, सुख भी दुख भी मान भी अपमान भी, ये सब आते रहते हैं। लेकिन अच्छी चीज़ का अपने इसको ग्रहण कर लेना, ये हमारी विवेक, हमारी बुद्धि में कितनी समझ है, ये नोट करना जरूरी है, दूसरे को भी अपने को भी। इसलिए भगवान कहते हैं उस समय मनुष्य को सावधान होकर अपना मन भजन ध्यान में लगाने की चेष्टा करनी चाहिए, तभी सत्वगुण की प्रवृत्ति अधिक समय ठहर सकेगी। अगर आपने अवहेलना कर दी, आलस कर दिया, प्रमाद कर दिया, फिर क्या होगा? अन्यथा अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? अन्यथा उसकी अवहेलना कर देने से शीघ्र ही, तत्काल, टाइम नहीं लगेगा हमारा, एकदम तैयार बैठे हैं। ये तीनों गुण माया के बने हुए हैं महाराज, तीनों गुण। समझे नहीं? कल आपको भजन सुनाया था ना मैंने कबीर साहब का। अन्यथा उसकी अवहेलना कर देने से शीघ्र ही रजोगुण या तमोगुण उसे दबाकर, किसे दबाकर? सत्वगुण को दबाकर, अच्छी बातों को दबाकर अपना कार्य शुरू कर देंगे, बीच में आ जाएंगे, गड़बड़ कर देंगे। जैसे देवताओं के बीच में बैठ के राहु ने कोशिश की अमृत पीने की, पी तो लिया, गड़बड़ होगी ना महाराज। अब वो आज तक वो तंग कर रहे हैं, सबको तंग कर रहे हैं। और इसका प्रमाणिक बहुत बढ़िया कि मैं सुनाना नहीं चाहता आपको, आप और तरह ले जाओगे। गीता से ऐसा ज्ञान नहीं मारा है, इसलिए बार बार प्लीज कहता हूँ कि गीता रामायण का रोज पाठ किया करो घर में। गीता रामायण का रोज पाठ किया करो। राधे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। भूलू न मैं प्रभु नाम तिहारा, निष्काम हो के दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति। हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधेश्याम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ